क्लास 6 सब्जेक्ट मैथ्स चैप्टर नंबर 3 प्लेइंग विथ नंबर्स। लास्ट ईयर आप लोगों ने प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर क्या होते हैं वो आपने सीखा था। एक बार रिवीजन कर लेते हैं प्राइम नंबर्स और कंपोजिट नंबर्स के बारे में। प्राइम नंबर्स क्या होते हैं कि जो नंबर डिविजिबल ना हो उसे कहते हैं प्राइम नंबर्स। मतलब 2, 3, 4, 5 कोई भी नंबर से भी वो डिविजिबल ना हो तो वो होते हैं प्राइम नंबर्स। कंपोजिट नंबर्स मतलब जो नंबर्स डिविजिबल हो उसे डिवाइड कर सकते हो तो वो है कंपोजिट नंबर। 1 इज नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट। 1 प्राइम भी नहीं है और कंपोजिट भी नहीं है। अभी मेथड देखते हैं प्राइम नंबर्स अप टू 100 फाइंड आउट करने की। ये पता है 2, 3, 5, 7, 11 और प्राइम नंबर्स, लेकिन आगे के नंबर्स हमें पता नहीं है कि नंबर्स प्राइम नंबर कौन से है और कौन से नहीं है। तो याद रखना ये 1 जो है नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट है तो उसे निकाल देना है। 2 के मल्टीप्लिस जितने भी हो वो सारे ही प्राइम नंबर्स नहीं है क्योंकि 2 कंपोजिट है और उसके मल्टीप्लिस सारे ही डिवाइड होंगे 2 से तो वो प्राइम नंबर नहीं है। तो 2, 2 ज़ा 4 फिर 6 तो उसे कट मारते जाते हैं। 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20 तो सारे जितने भी इवन नंबर्स है वो सारे ही प्राइम नंबर्स नहीं है। तो ऐसे करते कट लगाते जाना है। जितने भी इवन नंबर्स है वो सारे ही प्राइम नंबर्स नहीं हैं तो यहाँ पे सारे निकाल देने हैं। फिर 3 के मल्टीप्लिस, अगर 3 के मल्टीप्लिस में कोई भी यहाँ पे है तो वो सारे ही निकाल देने हैं। तो 3, 2 ज़ा 6, 3, 3 ज़ा 9, 3, 3 ज़ा 9 फिर 3, 4 ज़ा 12 तो वो निकाल दिया है 15। तो ऐसे करते करते 3 के मल्टीप्लिस जितने भी हो वो निकाल देने। तो अभी नेक्स्ट है 5 के मल्टीप्लिस। तो 5 के मल्टीप्लिस 25, 35, 45, 55, 65 तो वैसे वैसे करते करते 5 के मल्टीप्लिस भी निकाल देने हैं। फिर आया 7 तो 7 के मल्टीप्लिस 7, 2 ज़ा 14, 7, 3 ज़ा 21 तो वैसे वैसे जितने भी 7 के मल्टीप्लिस है वो भी निकाल देने हैं। तो अभी आगे एक भी नंबर बचता नहीं है 1 से लेके 10 में। तो 1 से लेके 10 में जितने भी नंबर्स में जो प्राइम नंबर्स हुए बचे उसके मल्टीप्लिस जितने भी आए वो सारे ही निकाल देने। तो इस तरह से हमें 1 से लेके 100 के प्राइम नंबर्स मिल जाएंगे। नेक्स्ट है डिविजिबिलिटी रूल। डिविजिबिलिटी रूल फॉर 2। ऑल इवन नंबर्स आर डिविजिबल बाय 2। तो कोई भी नंबर में यूनिट प्लेस पे अगर इवन नंबर है, यूनिट प्लेस पे इवन नंबर अगर यहाँ पे 4, 1, 3 लिखूँ मैं तो यहाँ पे यूनिट प्लेस पे 3 है तो ये नंबर नॉट डिविजिबल बाय 2। लेकिन देख सकते हो यहाँ पे हर एक जगह पे यूनिट प्लेस पे सारे ही नंबर्स इवन है तो वो नंबर्स जो भी इवन हो तो वो डिविजिबल बाय 2 है। डिविजिबिलिटी रूल फॉर 3। कोई भी नंबर दिया हो उसका एडिशन करो, एडिशन के बाद जो नंबर आता है उसको डिवाइड करना है बाय 3। तो आंसर अगर आए मतलब डिवाइड हो तो वो डिविजिबल बाय 3 है। अगर वो डिवाइड ना हो जैसे कि यहाँ पे 3 + 8 + 2 करे तो 8 + 2 10 + 3 13, 13/3 करे तो 13/3 जो है वो डिविजिबल बाय 3 नहीं है। इसीलिए हमें लिखना है कि इट इज़ नॉट डिविजिबल बाय 3। या तो आप लोगों को क्वेश्चन आता है यस नो में तो आप लोग डायरेक्टली बता सकते हो कि वो डिविजिबल है कि नहीं है। डिविजिबिलिटी रूल फॉर 4। लास्ट के 2 नंबर अगर डिवाइड हो 4 से तो वो डिविजिबल बाय 4 है। यहाँ पे जैसे देख सकते हो 31 जो A31 में लास्ट के 2 31 नंबर जो 31 हैं वो डिवाइड 4 से नहीं होते तो डिविजिबिलिटी रूल फॉर 4 इज़ नो। तो मतलब नॉट डिविजिबल है तो नो। डिविजिबिलिटी रूल फॉर 5।
लास्ट में, मतलब यूनिट प्लेस पे अगर 5 या 0 हो तो वो डिवाइड होगा 5 से। अगर यूनिट प्लेस पे कोई भी और नंबर हो तो नंबर डिवाइड 5 से नहीं होगा। डिविजिबिलिटी रूल फॉर 6, अगर कोई भी नंबर 2 या 3 दोनों से ही डिवाइड हो, 2 एंड 3 यानी और 2 और 3 से दोनों से ही डिवाइड होना चाहिए, तो वो नंबर डिविजिबल बाय 6 है। यहाँ पर 1 है तो 1 ऑलरेडी 2 से डिवाइड होता नहीं है। 2 वाला नंबर है तो ऑब्वियसली इवन नंबर 2 से तो जाएगा, लेकिन हमें 3 से देखना पड़ेगा। तो 2 + 5 7, 7 + 3 10, 10 + 2 12, तो ये नंबर 12 आया। तो 12 जो है वो कि 3 से डिविजिबल है, तो 12 डिवाइड बाय 3, तो 3 4 = 12, तो आंसर 4 आया। तो डिविजिबल बाय 6 है। डिविजिबिलिटी रूल फॉर 8, लास्ट के 3 डिजिट देखने हैं। जैसे कि 4 में लास्ट के 2 डिजिट्स देखे थे, तो यहाँ पे लास्ट के 3 डिजिट्स देखने हैं। अगर लास्ट के 3 डिजिट्स अगर डिवाइड हो 8 से, तो मतलब 1432 में हमें 432 ही लेना है, चाहे कितना भी बड़ा नंबर हो, लेकिन हमें लेना है लास्ट के 3 नंबर। अगर लास्ट के 3 नंबर 8 से डिवाइड हो जाए तो वो डिविजिबल बाय 8 है। अगर लास्ट के 3 नंबर डिवाइड ना हो 8 से तो वो नॉट डिविजिबल बाय 8। जैसे कि यहाँ पे 21,823 है, तो 823 इज़ नॉट डिविजिबल बाय 8, तो यहाँ पे ये नॉट डिविजिबल बाय 8। डिविजिबिलिटी रूल फॉर 9, हमने जैसे डिविजिबिलिटी रूल फॉर 3 किया था कि एडिशन करना है सारे नंबर्स का, अगर वो डिवाइड 3 से हो तो डिविजिबल बाय 3, तो वैसे ही यहाँ पे 9 में भी सेम टू सेम है, सबका एडिशन करना है। अगर वो नंबर मतलब 3 + 3 + 3 करे तो 9 आता है, तो 9 को 9 से डिवाइड करो तो आंसर 1 आता है, तो ये डिविजिबल है। अगर कोई भी नंबर अगर उसका एडिशन करे और आंसर में जो भी नंबर आए उसका डिवीजन 9 से ना हो तो वो नॉट डिविजिबल। जैसे कि यहाँ पे 3 + 4 + 2 + 1 करें तो 10 आता है, तो 10 इज़ नॉट डिविजिबल बाय 9, तो डिविजिबिलिटी रूल फॉर 9 फॉर दिस नंबर इज़ नो। डिविजिबिलिटी रूल फॉर 10, लास्ट में 0 होना चाहिए यूनिट प्लेस पे। अगर यूनिट प्लेस पे 0 के अलावा कोई और नंबर है, जैसे कि यहाँ पे 812 में 2 है, तो वो नॉट डिविजिबल बाय 10। डिविजिबिलिटी रूल फॉर 11, डिविजिबिलिटी रूल फॉर 11 बहुत अच्छे से ध्यान में रखना पड़ेगा। इवन नंबर का एडिशन, ऑड नंबर का एडिशन और इवन में से ऑड माइनस, या तो फिर आप लोग एक काम कर सकते हो, 2 फिर -4 फिर +6 -8, मतलब एक को ऐड करना है एक को माइनस करना है, मतलब इवन को माइनस और ऑड को प्लस। ऑड जो भी है मतलब ऑड की प्लेस पे जो भी नंबर होंगे उसको प्लस रखना है, और इवन नंबर्स जो भी होंगे, जैसे कि यहाँ पे 4 और 8 इवन नंबर्स है तो वो माइनस कर देना है। एक और एग्जांपल देखते हैं। सपोज़ यहाँ पे मैं एक नंबर लिख रही हूँ 382, तो यहाँ पे ये 1 की 3 की और ये 5 की पोजीशन पे है, तो ये नंबर्स को हमें प्लस रखना है, और +2 +3, और यहाँ पे -1 जो सेकेंड और फोर्थ पोजीशन मतलब इवन पोजीशन हुई, तो वो माइनस करना है, तो -8, तो 4 + -1 3 + -8 +2। तो अगर इन सबको एडिशन और सब्ट्रैक्शन करने के बाद 0 या 11 आए तो वो डिविजिबल बाय 11 है। अगर 0 या 11 ना आए तो वो डिविजिबल बाय 11 नहीं है। नेक्स्ट आप लोगों की वर्कबुक में देखते हैं, राइट द फर्स्ट 4 मल्टीप्लीज ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। तो मल्टीप्लीज ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स मतलब कोई भी नंबर को हमें मल्टीप्लाई करना है,
तो मतलब 4 का टेबल लिख सकते हो। 4 लिखा है तो 4 1 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 4 3 ज़ा 12, 4 4 ज़ा 16। तो वैसे ही आप लोग कितने भी नंबर मल्टीप्लाई कर करके लिख सकते हो। आप लोगों को टेबल सिर्फ 4 10 ज़ा 40 तक आता है, मतलब ये नहीं कि 4 11 ज़ा 44 4 का मल्टीप्लीज नहीं है, वो भी 4 का मल्टीप्लीज होगा। 6 के टेबल में 6 10 ज़ा तक आता है, लेकिन 6 11 ज़ा 6 12 ज़ा 6 13 ज़ा 6 14 ज़ा वो सारे ही आंसर्स में जो भी आंसर आएगा वो मतलब प्रोडक्ट जो भी बनेगी 6 14 ज़ा, तो वो सारा भी मल्टीप्लीज ऑफ 6 है। नेक्स्ट देखते हैं प्राइम नंबर्स हैविंग 3 इन यूनिट्स प्लेस। तो मैंने आप लोगों को प्राइम नंबर्स कैसे फाइंड आउट करना है वो सिखाया हुआ है। तो उसमें से ये आप 1 से लेके 100 के बीच में जितने भी नंबर में यूनिट प्लेस पे 3 आ रहे हैं वो लिख सकते हैं। तो इसी तरह से आप लोग कंपोजिट नंबर्स 7 यूनिट प्लेस में, कंपोजिट नंबर हैविंग 9 ऑन इट्स इन यूनिट्स प्लेस, और प्राइम नंबर्स हैविंग 4 इन टेंस प्लेस, ये आप कर सकते हो बाय लुकिंग एट द प्राइम नंबर्स। अंडरलाइन द प्राइम नंबर्स आप लोग ये अपने आप कर सकते हो। फिर नेक्स्ट टॉपिक है हमारा फाइंड ऑल द फैक्टर्स ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। कोई भी नंबर का फैक्टर ढूंढना हो तो ये याद रखना पड़ेगा कि उसे डिवाइड करना पड़ेगा। तो 0 है तो 0 इवन नंबर है जो कि डिवाइड होगा 2 से, तो 15 2 ज़ा, फिर 3 5 ज़ा, 5 3 ज़ा 15, तो 2 एज इट इज़। याद रखना कि शुरू हमेशा यहाँ से करना है। 1 हमेशा हर एक का फैक्टर होता ही है, तो 1 फिर 2, फिर 2 3 ज़ा 6, यहाँ पे 5 है तो 5, फिर 15 और लास्ट में 30। अगर याद ना रहे तो आप ऐसे भी लाइंस बना सकते हो ताकि याद रह जाए कि हमें किसके साथ मल्टीप्लिकेशन करना है। तो 1 फिर 2 फिर 2 3 ज़ा 6, फिर 5 फिर 15 और लास्ट में 30। ऐसे करके लाइंस करके करोगे तो आप लोगों को कभी भी गलती नहीं होगी और कोई भी फैक्टर मिस होगा नहीं। नेक्स्ट टॉपिक है राइट द फॉलोइंग नंबर्स एज प्रोडक्ट ऑफ देयर प्राइम नंबर्स। प्रोडक्ट लिखनी है जितने भी प्राइम नंबर्स आए लास्ट में उसकी। 48 है तो डिविजिबल बाय 2 है, 8 इज़ डिविजिबल बाय 2, इवन नंबर तो इवन नंबर 2 से डिवाइड होगा। तो 24 2 ज़ा वैसे करते जाना है, 12 2 ज़ा 6 2 ज़ा 3 2 ज़ा। तो जो नंबर रिपीट हो रहे हैं वो तो नीचे की ओर आते ही जाएंगे। तो लास्ट में जितने नंबर्स बचे उसे हमने लिख देना है और उसका मल्टीप्लिकेशन करोगे तो सेम नंबर आएगा। तो ये हो गया प्रोडक्ट ऑफ द प्राइम नंबर्स। ओके, फाइंड HCF ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। HCF मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। जब तक आप लोग दोनों ही नंबर्स को कॉमन नंबर से डिवाइड कर सकते हो तब तक ही करना है। तो यहाँ पे 54 और 74 है तो 27 2 ज़ा 54, 36 2 ज़ा 72। दोनों नंबर को 2 से डिवाइड कर सकते हैं। अभी 7 और 6 है तो दोनों नंबर को 3 से डिवाइड कर सकते हैं। तो 9 3 ज़ा 27, 12 3 ज़ा 36। 9 और 12 है तो दोनों ही फिर से 3 से डिवाइड हो सकते हैं। 3 3 ज़ा 9, 3 4 3 ज़ा 12। तो अभी क्या करना है कि जो नंबर्स यहाँ पे आए उसका मल्टीप्लिकेशन। तो 2 3 ज़ा 6, 6 3 ज़ा 18, तो 18 इज़ HCF। तो ऐसे HCF फाइंड आउट करना है। LCM आप लोगों को मैंने पहले बहुत बार सिखाया हुआ है कि LCM कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो नंबर्स को डिवाइड करते जाना है जब तक पॉसिबल हो और लास्ट में हमेशा 1 ही आना चाहिए। 6 6 ज़ा 36 मतलब जब तक कॉमन नंबर से दोनों नंबर को डिवाइड कर सकते हो तब तक कॉमन नंबर से करना है। फिर आगे कॉमन नंबर से ना हो तब वो नंबर को जो नंबर से डिविजिबल हो उस नंबर से करना है। 6 6 ज़ा 36, 9 6 ज़ा 54, 2 3 ज़ा 6 एंड 3 3 ज़ा 9। फिर आगे 2 और 3 को कॉमन नंबर से डिवाइड नहीं कर सकते
इसलिए 1 2 ज़ा 2 और 3 एज इट इज़। फिर से यहाँ पे 1 आ गया तो सिर्फ 3 बचा, तो 1 3 ज़ा 3, तो ये 1 का 1 नीचे की ओर आएगा। तो एलसीएम फाइंड आउट करने के लिए यहाँ पे जो भी नंबर्स है उसका मल्टीप्लिकेशन। तो यहाँ पे ये चैप्टर ख़त्म होता है। नेक्स्ट पीरियड में हम लोग नेक्स्ट चैप्टर से स्टार्ट करेंगे।